हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे पीएचपी का प्रोग्राम लिखा जाता है और उसे रन कैसे करना है, राइट। तो आपके बुक में कुछ थोड़ा स्क्रीनशॉट जो है थोड़ा अलग रहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे तो स्क्रीनशॉट है, तो उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसके अंदर वैर फोल्डर है, उसके अंदर www फोल्डर है, उसके अंदर html फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है। तो ये जो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मोस्टली वैम सर्वर का है। तो हर एक सर्वर का जो फोल्डर स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन रन करने का तरीका वही होता है। ऑलराइट, तो मैंने जो बताया आपको जैम सर्वर का बताया था लास्ट वीडियो में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी वेरिएबल्स। तो पहले देखते हैं पीएचपी केस सेंसिटिविटी। ठीक है, केस सेंसिटिविटी यानी कि क्या जब आप कोई भी चीज अपर केस या लोअर केस से बनाते हैं तो क्या वो डिफरेंट होता है या सेम होता है। ठीक है, तो पीएचपी में क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, पीएचपी में वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, बाकी जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे केस इनसेंसिटिव होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ पहले कि पीएचपी में वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है। तो देखो, पीएचपी में वेरिएबल बनाने का तरीका एकदम सिंपल है। आपको लिखना है पहले डॉलर साइन, यहाँ पे ऐसा लिखना है डॉलर। डॉलर के बाद आपको लिखना है पीएचपी वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ एज, और इसमें वैल्यू स्टोर कर दे रहा हूँ 30। ठीक है, सिंपल सा तरीका है पीएचपी वेरिएबल बनाने का, एकदम सिंपल सा। सिर्फ आपको लिखना है पहले डॉलर, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद 30। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ याद रखना है कि थोड़ा सा रिलेवेंट और अच्छा नाम रखो। ऐसा नहीं कि अपना नाम रख दो, अपने कोई फ्रेंड का नाम रख दो, तो वो ऐसा नहीं होता है। कुछ रिलेटेड नाम रखो, जैसे मुझे एज स्टोर करना है तो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा एज। ठीक है, अब केस सेंसिटिविटी की बात आती है, तो देखो कैसा है कि अगर इसी वेरिएबल को मैं प्रिंट करता हूं, तो पीएचपी में प्रिंट कैसे करते हैं, लिखते हैं एको, राइट। और मैं प्रिंट करते टाइम जो ए की वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है उसको कैपिटल कर देता हूं, तो ये क्या प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा, ये देगा तुमको एरर। क्योंकि ये जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है, ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इसका केस देखो, ए का केस स्मॉल है, यहाँ पे ए का केस कैपिटल, यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल है। यहाँ पे एज नाम का कोई भी कैपिटल ए से स्टार्ट होने वाला कोई एज नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको एरर देगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं जाता हूँ वीएस कोड में। ठीक है, मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, और वीएस कोड में मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, पहले अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो सर्वर यहाँ पे देखोगे तो कहाँ गया, ओके सर्वर है ही नहीं। ठीक है, तो मैं सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। राइट, तो ये हमारा थोड़ा सा, मैं अभी मैकबुक में कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यूआई अलग दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं है ना। अब मेरा देखो सर्वर स्टार्ट ऑलरेडी, MySQL इसका जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, अपाची वेब सर्वर चाहिए, तो स्टार्ट ऑलरेडी। के बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे देखो ओपन एप्लीकेशन फोल्डर, ये डायरेक्टली मुझे जैम के फोल्डर के अंदर लेके जाएगा। देखो जैम के, इसके अंदर हमको क्या चाहिए, htdoc चाहिए, तो htdoc के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना एक फोल्डर बना देता हूँ, उसका नाम देता हूँ PHP। ठीक है, थोड़ा नाम देता हूँ। अब इस फोल्डर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ VS कोड में। अब जितने भी PHP के प्रोग्राम करेंगे हम इस फोल्डर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, पहला मैं एक PHP का फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ वेरिएबल्स डॉट PHP। ठीक है, ये मेरा PHP का फाइल बन चुका है। अब हम लिखेंगे अपना PHP का प्रोग्राम। ठीक है, PHP का प्रोग्राम लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, पहले ऐसा लेस देन साइन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे PHP, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद ग्रेटर देन साइन। ये हो गया मेरा PHP का एरिया बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ पे हम, ये जो मैं कर रहा था कि एक वेरिएबल बना के हम देखते हैं केस सेंसिटिव कैसे काम करता है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जैसे वहाँ पे बनाया था, इसका नाम था एज। उसके बाद मैं इसको इसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ 30। ठीक है, और इसको रन करने को ट्राई करते हैं। रन कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ब्राउज़र में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट, ओह सॉरी, ये मेरा डायरेक्ट सर्च कर रहा है। लोकल होस्ट टाइप किया, ऐसा कुछ यूआई दिखेगा, तो यानी कि अपना सैम सर्वर प्रॉपर्ली चल रहा है। राइट, अब हम जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर। तो अपना फोल्डर का नाम क्या था, PHP। अपना फोल्डर आ गया, यहाँ पे देखोगे तो
वेरिएबल्स डॉट PHP अपना प्रोग्राम भी दिख रहा है, इसको रन करते हैं। क्लिक करने पे ओ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ब्लैंक दिख रहा है। क्यों ब्लैंक दिख रहा है? क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया है। तो हम जाते हैं वापस यहाँ पे और यहाँ पे प्रिंट करते हैं किसको, एक एज को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एको और यहाँ पे लिखते हैं एज। एज का जो है ना ए कैपिटल कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल एज, बोल रहा है एज नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं भाई, तुम क्या कर रहे हो। ओके हम देखेंगे यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए एज का ए कैपिटल है, यहाँ पे ए का एज का ए स्मॉल है। तो यानी कि ये दोनों जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है, बट एज ये वाला एज जो है डिफाइंड नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। अगर मैं इसको ही स्मॉल कर दूंगा तो ये मुझे वैल्यू देगा। यहाँ पे देखो 30 प्रिंट हो गया। ऑलराइट, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका केस सेंसिटिव का। तो पीएचपी में क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन पीएचपी में जितने कीवर्ड्स होते हैं जैसे इफ एल्स हो गया, फॉर ईच लूप हो गया, या कुछ भी और वेरिएबल के अलावा जितने भी कीवर्ड आते हैं, फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे फंक्शन कीवर्ड हो गया, वो केस इनसेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि इफ एल्स ब्रेक वाइल एको, उसके बाद फंक्शन कीवर्ड या क्लास नेम, ये क्या होते हैं, केस इनसेंसिटिव होते हैं। ऑलराइट, अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल देखना, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एको कैपिटल में लिखा है फिर भी ये प्रिंट करेगा, एको स्मॉल में लिखा है फिर भी प्रिंट करेगा, एको का यहाँ पे देखो सी स्मॉल है बाकी सब कैपिटल है फिर भी ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ये केस इनसेंसिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, तो क्या ये प्रिंट करेगा? हाँ ये प्रिंट करेगा, ठीक है, तभी भी प्रिंट कर रहा है। ऑलराइट, तो ये हो गया वेरिएबल क्या होते हैं पीएचपी के केस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन बाकी सारे कीवर्ड्स केस इनसेंसिटिव होते हैं। अब आ जाते हैं पीएचपी वेरिएबल्स। पीएचपी वेरिएबल्स ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि पीएचपी वेरिएबल बनाने का तरीका है क्या है, वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लगाना पड़ेगा $, ठीक है। अब देखो वेरिएबल होता क्या है पहले वो भी समझना जरूरी है, राइट। तो वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करें। तो वेरिएबल यही होता है, जो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वैरी करते हैं, उसमें अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल के साथ समझना है तो सपोज आपका जो किचन होता है उसके अंदर अलग अलग डब्बे रखे रहते हैं, ठीक है, अलग अलग डब्बे में अलग अलग चीजें स्टोर करके रखते हो आप, ठीक है। सपोज करो किसी डब्बे में आपने गरम मसाला स्टोर कर रखा है, तो बाद में उस गरम मसाला सपोज खत्म हो गया तो उसमें आप नमक भी स्टोर कर सकते हो, राइट। एक ही डब्बा, एक ही कंटेनर अलग अलग वैल्यू, अलग अलग टाइप के मसाले, अलग अलग चीजें स्टोर कर रहा है, राइट। सेम वेब की वेरिएबल होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर क्या क्या डाल सकते हो, आप वेरिएबल के अंदर अलग अलग चीजें डाल सकते हो, ठीक है। जैसे वेरिएबल के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वैल्यू डाल सकते हो, कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हो। सेम ही वेरिएबल के अंदर पीएचपी में आप अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर स्ट्रिंग मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस या एक पूरा वर्ड आप स्टोर कर सकते हो। फिर मेमोरी एड्रेस मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। और एक चीज समझ लेते हैं कि बिहाइंड द सीन जब आप एक वेरिएबल बनाते हो तो होता क्या है, ठीक है। तो जब भी सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था एज, जैसे ही मैं ये वेरिएबल बनाता हूँ और जैसे प्रोग्राम रन करते तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कैसे होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेमोरी के पास जाता है, मोस्टली प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके पास जाता है, अपना जो इंटरप्रेटर होता है वो ऐसे जाता है और बोलता है भाई साहब मेरे पास एक एज नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 30 है, इसको स्टोर करना है तो थोड़ी जगह दे दो, ठीक है। तो फिर बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, बोलता है ये लो भाई यहाँ पे एक एड्रेस देता हूँ तुमको, इस यहीं पे स्टोर करना, इसके आगे पीछे मत जाना, ठीक है। तो उसको एक एड्रेस देता है, तो यहाँ पे एक एड्रेस थोड़ा अजीब दिख रहा है आपको, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, समझ लो कि एक एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले एज वेरिएबल बनेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे वो अपनी वैल्यू स्टोर कर देगा और इसका वेरिएबल का नाम रहेगा एज। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ बिहाइंड द सीन होता है जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो उसको रन करते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया वेरिएबल क्या है, बनाते हो तो क्या होता है, उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो वेरिएबल को बनाने के भी अलग अलग रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो आपको एरर आएगा। पहला जो रूल है ना वेरिएबल बनाने का वो है कि जो वेरिएबल का नेम होना चाहिए, ठीक है, वो स्टार्ट होना चाहिए किससे, हमेशा एक कैरेक्टर से या फिर अंडरस्कोर से। आपका जो नाम होना चाहिए स्टार्टिंग लेटर, जैसे यहाँ पे आप देखो एज है,
तो ये किससे, इसका जो स्टार्टिंग लेटर हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, ऑलरेडी कैरेक्टर है, और एक दूसरा चीज हो सकता है अंडरस्कोर से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर भी लगा सकता है सर। देखो अंडरस्कोर लगाने पे क्या एक काम करेगा, देखते हैं। यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो अंडरस्कोर लगाने पे भी काम करेगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में वेरिएबल के न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं कर सकते, नंबर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 यूज करता हूँ, तो क्या ये चलेगा, चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रहा है एरर, सिंटेक्स एरर दे रहा है, क्योंकि आप किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में स्टार्टिंग लेटर नंबर यूज नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं होनी चाहिए, हमेशा कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला चीज है वेरिएबल स्टार्ट विथ डॉलर साइन, ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि PHP में अगर वेरिएबल बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा डॉलर साइन, ठीक है। उसके बाद मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। उसके बाद कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, हम लोगों ने नंबर से स्टार्ट करने को ट्राई किया, लेकिन ये तो एरर दे रहा था, तो नहीं करेंगे अगली बार से स्टार्ट, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। तो वेरिएबल, और एक चीज बता देता हूँ, आपका जो वेरिएबल है ना, अगर आपको नंबर यूज करना है ना, तो आप कहाँ यूज कर सकते हो, आप दूसरा तीसरा कैरेक्टर मतलब बीच में या एंड में यूज कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग कैरेक्टर ना कभी भी नंबर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर यूज कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर यूज कर सकता हूँ तो चल जाएगा। तो वेरिएबल में क्या क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर अलाउड है, नंबर अलाउड है, लेकिन स्टार्टिंग लेटर नहीं, बीच में या एंड में कहीं भी यूज करो, और कैरेक्टर्स अलाउड है, ठीक है। अब अंडरस्कोर के अलावा और कोई कैरेक्टर अलाउड नहीं है, और कोई टाइप का कैरेक्टर यानी कि स्टार और जो भी है क्वेश्चन मार्क, ये सारे जितने भी कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और वेरिएबल जो होता है केस सेंसिटिव होता है, वो हमको पता है, एज वेरिएबल और ये कैपिटल एज वेरिएबल दोनों अलग है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अब देखो PHP में भी 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल, दूसरा होता है ग्लोबल, तीसरा होता है स्टैटिक। ये 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं लोकल ग्लोबल, अगले वीडियो हम देखेंगे स्टैटिक। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है स्टैटिक का, ठीक है। तो उसको अगले वीडियो में समझेंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए उसको समझाने के लिए। उसको लोकल वेरिएबल देख लेते हैं। देखो लोकल मतलब आपको लोकल से क्या आ रहा है, लोकल एरिया, जैसे कि आप किसी एरिया के भाई हो समझ लो, ठीक है। जैसे मूवी में होता है एक एरिया का भाई होता है, उसके एरिया में और कोई आ नहीं सकता, ठीक है, अपने एरिया में कोई आना मांगता नहीं है, तो किसी को अपने एरिया में आने नहीं देता है, और दूसरा कोई भाई रहेगा तो वो अपने एरिया में ऑपरेट करते हैं। तो वैसे ही लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल्स का होता है अपने एरिया का भाई होता है, वो अपने एरिया में, अपने ही एरिया में क्या होते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं जो लोकल एरिया होता है, जो भाई लोग का अपना एरिया होता है, उसको स्कोप मान लेते हैं, उनका स्कोप जो रहेगा वो लोकल रहेगा, अपने एरिया से वो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। और उनके एरिया में दूसरा कोई नहीं आएगा, और वो किसी एरिया में नहीं जाएंगे और उनके एरिया में कोई नहीं आएगा, वैसे होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब निकाल देते हैं। मैं क्या करता हूँ लोकल वेरिएबल का, देखो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको मैंने को बनाना पड़ेगा एक एरिया। एरिया बनाने के लिए जैसे भाई लोग का एक एरिया होता है छोटा सा, वैसे ही मुझे यहाँ पे एरिया बनाना। तो एरिया मतलब यहाँ पे क्या हो गया समझ लो, फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे फंक्शन, तो जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं ना, सेम यहाँ पे भी फंक्शन बनाना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन, उसके बाद लिख देंगे फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम समझ लो ले लेते हैं डेमो, ठीक है। और इसके बाद आपको फंक्शन का यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना है, फिर करली ब्रेसेस। ये मेरा बन गया लोकल एरिया, ठीक है। भाई का एक एरिया बन गया लोकल एरिया। तो यहाँ पे देखो इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, इस करली ब्रेसेस से लेके इस करली ब्रेसेस तक अपना लोकल एरिया है, इस एरिया में कोई आने मांगता नहीं है, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा इस एरिया को, इस एरिया में क्या एक वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देते सपोज 10, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो ऐसा लिख देते हैं लोकल स्कोप ऑफ डेमो, और उसमें ए की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं BR। अब बोलोगे अरे आपने BR कैसे यूज कर लिया, BR तो HTML का टैग है। तो यही तो सही चीज है ना, आप क्या कर सकते हो,
पीएचपी का फंक्शन, जो पीएचपी का प्रोग्राम है वो एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हो, या पीएचपी के अंदर एचटीएमएल लिख सकते हो। ठीक है, अब पीएचपी का जो कोड है वो एचटीएमएल में लिख सकते हो, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, या फिर आप एचटीएमएल को क्या कर सकते हो, पीएचपी के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो एचटीएमएल के टैग्स है ना, वहाँ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे h1 टैग भी यूज कर सकता हूँ, ऐसा h2 टैग यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा h2 टैग भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम तो रेडी है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो रन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, रिलोड करेंगे। ओ, यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है, ये क्या फंडा है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन का क्या फंडा होता है, आपने इसको डिफाइन किया। फंक्शन का दो पार्ट होता है, एक तो डिफाइन करना, उसके बाद उसको कॉल करना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन को बना तो लिया, इसको कॉल नहीं किया। तो हम इसको फंक्शन का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने वाले हैं, वैसे भी टेंशन मत लो। ये समझ लो कि हम लोगों ने लोकल एरिया बना लिया, अब उसको यहाँ पे उसका गेट ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको रन करेंगे, और यहाँ पे देखोगे कि तो ये बड़ा टेक्स्ट प्रिंट हो गया। बड़ा सा क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे h2 टैग यूज किया। तो ये हो गया लोकल स्कोप ऑफ डेमो a इज इक्वल टू, ठीक है, 10। a की वैल्यू क्या है, ये लोकल स्कोप में a की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया अपना लोकल स्कोप। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैं इस लोकल वेरिएबल को, यानी कि जो लोकल एरिया में भाई है ए, क्या मैं इसको दूसरे ग्लोबल स्कोप में यूज कर सकता हूँ, क्या इसको अंडरवर्ल्ड का डॉन बना सकता हूँ। तो देखते हैं, तो क्या ए वेरिएबल को मैं ग्लोबल स्कोप में यूज कर सकता हूँ। अब ग्लोबल स्कोप क्या है, तो भाई साहब ये जो है ना, इस फंक्शन के जो बाहर स्कोप है, इस फंक्शन के बाहर जो एरिया है ना, वो क्या है, ग्लोबल है, जिसे हम बोलते हैं अंडरवर्ल्ड। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, राज करता है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, तो ये पूरा एरिया क्या है, अपना ग्लोबल एरिया है। अब ग्लोबल एरिया में ट्राई करते हैं इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये वेरिएबल ए को प्रिंट करने को ट्राई करता हूँ यहाँ पे, ग्लोबल स्कोप। ठीक है, और यहाँ पे ऑफ नहीं रहेगा, ये ग्लोबल स्कोप है अपना, उसमें ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, और ये अपना है, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं ए की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, अनडिफाइंड वेरिएबल ए। बोल रहा है कि ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल ए का वैल्यू अनडिफाइंड है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब ये जो वेरिएबल ए है, ये लोकल एरिया में ऑपरेट करता है, इसको बाहर कोई नहीं जानता। ठीक है, अब उसके नाम से आप उसको यूज करोगे, उसका नाम तो क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा, उसका नाम यूज करोगे तो मार खाओगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक लोकल भाई को ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अंडरवर्ल्ड बनाने के लिए, अंडरवर्ल्ड डॉन बनाने के लिए, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोकल एरिया के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो डेमो है, ये क्या है, एक लोकल स्कोप है। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ बी। ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, सपोज 20, और इसको एक्सेस करने को ट्राई करता हूँ। ठीक है, ग्लोबल स्कोप में बी की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, देखते हैं क्या चलता है। तो देखो, ग्लोबल स्कोप में बी की वैल्यू आ गई 20, मतलब मैंने ग्लोबल स्कोप में एक अंडरवर्ल्ड डॉन है बी, जिसको मैं एक्सेस करने को ट्राई कर रहा हूँ और एक्सेस हो रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है कि क्या मैं ये ग्लोबल स्कोप, मतलब ग्लोबल वेरिएबल को मैं लोकल वेरिएबल में एक्सेस कर सकता हूँ क्या। जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, यानी ग्लोबल स्कोप ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करता है, क्या लोकल एरिया में भी जाके ऑपरेट कर सकता है, क्या क्या लोकल एरिया में भी घुस सकता है क्या। तो ट्राई करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ग्लोबल स्कोप, तो यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्कोप वेरिएबल, लिखे ग्लोबल सॉरी लोकल स्कोप ऑफ डेमो। डेमो का क्या है, अपना लोकल स्कोप है, इसके अंदर मैं बी की वैल्यू को एक्सेस करने को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल बी, क्योंकि लोकल स्कोप डेमो में आप ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। मतलब जो अंडरवर्ल्ड डॉन है वो लोकल स्कोप में ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, वो भी लोकल स्कोप में नहीं आ सकता, लोकल एरिया में नहीं आ सकता। तो ये तो भाई बड़ा मुसीबत है। तो लेकिन अब ये तो अंडरवर्ल्ड डॉन है, ये तो कुछ भी कर सकता है, तो भाई लोग वो अपना टिकड़म लगाएगा। तो यहाँ पे वो एक
जुगाड़ लगाएगा। ठीक है, तो जुगाड़ ये है कि आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल वेरिएबल को लोकल में एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे एक कीवर्ड आता है ग्लोबल। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ना, ये अपने आप को लोकल बना लेगा। किसके थ्रू, इस ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू। आपको लिखना है ग्लोबल, और जिस भी वेरिएबल को आपको लोकल बनाना है उसको ऐसा लिख दो। तो अब ये क्या कर सकते हो, आप इस बी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे देखो लोकल स्कोप ऑफ डेमो में बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका लोकल ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। और एक चीज, बहुत लोग वीडियो को देखते हैं फिर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। भाई इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो वीडियो को, ताकि मैं ऐसे फ्री कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।